गांव बहलोलपुर प्रतिनिधि सचिन यादव जी द्वारा माननीय ठाकुर रघुराज सिंह जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन समारोह यहां पर हो रहा है। सामुदायिक केंद्र सेक्टर 63 बहलोलपुर। हमारे छोटे प्रभारी जी और इनके पूरी टीम के लिए हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आप नोएडा के सेक्टर 63 के पावन धरती पर सेक्टर 63 के बहलोलपुर के रहने वाले सचिन यादव जी को आपने जो जिम्मेदारी दी है, इस दिल के गहराइयों से पूरी कॉलोनी और क्षेत्रवासी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। इस लड़के को कुछ तो समझ के आपने कोई जिम्मेदारी दी है। हम लोग आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये लड़का आपके लिए, और जिसकी वजह से मैं आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं, ऐसे सचिन यादव जिनके माध्यम से आप सबके दर्शन हुए और आपके गांव में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी दाईं ओर, मेरी बाईं ओर, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, बड़ों को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। बंधुओं, ये भारतीय जनता पार्टी की देश में प्रदेश में सरकार है और नोएडा जहां कार्यक्रम हो रहा है आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश की, जो कि आज पूरे विश्व के पटल पर ये छाया हुआ जेवर एयरपोर्ट की वजह से, और आप लोगों की जमीन जायदाद इसमें गई हुई है, इसलिए आज नोएडा विश्व में जो नाम है नोएडा का, आप सबके कारण है। बंधुओं, आज सचिन मेरी गाड़ी में थोड़ा दुखी हो रहा था, बोला कि साहब कुछ पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। मैंने की कोई बात नहीं है, जब गांव में किसी का घर में परिवार में जब कद बढ़ता है तो सबसे पहले बिरादरी विरोध में आती है। मैंने कि मैं भी छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया, तो मैंने इनसे कहा कि मैंने कि छोटा मन मत करो। कुछ लोग ऐसे गांव में होते हैं कि उनको अपने दुख से परेशानी नहीं है, दूसरे के सुख से परेशानी होती है, और ऐसे लोगों के मुंह लगने से सिवाय नुकसान के, क्योंकि अब के मारियो उससे नुकसान अपना होता है। ताकत एक ही होती है, या तो उसे बढ़ा लो या उसे घटा लो, ताकत वो हो नहीं सकती। इसलिए मैंने इनको जब समझाया तो इनकी समझ में आया। मैंने कि जब आदमी आगे बढ़ता है, गांव से जब निकलता है, तो सबसे पहले घर, खानदान, परिवार, दाएं बाएं, कोई न कोई एक आध आदमी ऐसा होता है, सब नहीं होते, एक आध गांव में वो सोचता है कि यार ये तो कैसे बढ़ रहा है और ये तो नेता हुआ जा रहा, आप पीछे रह गए।
लेकिन उसको ये नहीं पता होता, कहते हैं कि भाग्य भले सो सब फले, भीख बंज व्यापार, और कर्महीन खेती करे, मर्द मरे या सूखा पड़े। कहते कि नहीं, हमारे बुजुर्ग तो सब जानते हैं। जब भाग्य फलता है, अब सचिन का भाग्य फल गया है, तो इसलिए सुहागी के 1 2 4 6 लोग ऐसे जरूर होंगे गांव में कि वो सोचेंगे कि ये कार्यक्रम अच्छा न हो, लेकिन जब ईश्वर करता है तो सब मामला फिट होता है। मैंने कहा सचिन, अभी तो बच्चे हो और कभी मायूस मत होना, कार्यक्रम करने में कभी मायूस मत होना। 100% प्रधानमंत्री भी अपने घर वालों को संतुष्ट नहीं कर सकता, मैं मंत्री के नाते अपने घर वालों को संतुष्ट 100% नहीं कर सकता हूं कभी, क्योंकि मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान रहते हैं, मेरे रिश्तेदार परेशान रहते हैं, मैं उनके यहाँ जा नहीं पाता हूँ। मैं आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ, लेकिन रिश्तेदारों के बीच में नहीं जा पाता। वहां के बेटे को भेजूंगा, भतीजे को भेजूंगा या पत्नी को भेजूंगा, ये होता है, मजबूरी है। क्योंकि जब सामाजिक जीवन में आप आ गए तो समाज के लिए जीना होता है, और समाज के जीवन में उसी में से आपको आगे बढ़ना होता है। घर खानदान से, अकेले से आप आगे नहीं बढ़ सकते, किसी एक बिरादरी से आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई ये कहते कि मैं फलाना ठाकुर हूं तो मैं ठाकुर की वजह से बढ़ जाऊं, कोई कहे कि मैं यादव हूं तो यादव। अब हमारे मध्य प्रदेश के मोहन सिंह यादव बने हैं मुख्यमंत्री, उनके भाग्य में लिख रहा हूं। अब इस भाग को क्या आप कहां ले जाओगे, भाग को कहां ले जाओगे? मैंने पहले ही कहा कि कर्महीन खेती करे, मर्द मरे या सूखा पड़े, तो इसलिए इस भाग को कहां ले जाओगे? किसी के भाग्य को आप खोज नहीं सकते। विधाता ने छठी वाले दिन लिख दिया है हमारे भाग्य में कि आपको ये करना है, और सभा मिली सब मेरे एमएलए एमपी हो जाए, और बाकी सब हम फिर मंच पर कहेंगे कि हम तो यादव हैं इसलिए हम यादवों को वोट दे। भाई क्यों दो? कोई हमने कर्ज ले लिया तुम्हारा? कोई कर्ज लिया है हमने? इसलिए मेरा कहना है, हमने एक तीसरे यादव को बड़ा नेता बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की जय। और एक चीज और बता दूं, आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, रामायण या महाभारत तो आपने देखी होगी जरूर। ये बता, यशोदा मैया त्रेता में क्या थी? कोई बताओ ना। यशोदा मैया क्या थी? कौशल्या थी ना? नहीं थी, कौशल्या थी। कौशल्या और देवकी के गई थी। कौशल्या कौन थी? ठाकुर परिवार में पैदा हुई, और यहाँ यशोदा आपके घर में पैदा हुई। तो अजगर कौन का बटा क्या है मुझे बता दो, मुझे जवाब दो इसका। मैं आप जवाब लेने आया हूं आप लोगों से। बटा है कुछ? नहीं बटा ना। तो हम मोदी के साथ हमें तन से, मन से, धन से रहना चाहिए कि नहीं? हिंदुत्व में रहना चाहिए कि नहीं? ये देश बचेगा तब हम यादव, ठाकुर, पंडित, बनिया और ये हम सब बचेंगे, और हिंदुत्व नहीं बचा तो सब खत्म हो जाएगा। सपा बसपा की सरकार में मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं, 300 बहन बेटी बचाई है मैंने। सपा के यादव लोग भी यादवों की बहन बेटी नहीं बचा पाते थे। हमारे यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो कहते थे अशोक यादव के भाई नवराज सिंह के पास जाओ, वही बचा सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। वहां एक ऐसा वो चलता है अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि हिंदू लड़कियों को पटाना और उनको ले जाना। 300 लड़की मैंने बचाई, 300 लड़की। उनको 4 बच्चे 5 बच्चे करके फिर उनको तलाक 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 कर देते हैं। आज पाकिस्तान की लड़कियां ये कहती हैं कि हिंदुस्तान के लड़कों से हमारी शादी हो जाए तो हम आजीवन पत्नी व्रता पतिव्रता रहेंगे।
वहां की लड़कियां कहती है क्योंकि इनके यहाँ क्या है 5 साल 10 साल के बाद तलाक कर देते हैं, दूसरी उठा लाते हैं। यहाँ कोई करता भी होगा तो दुबके छुपके करता होगा, खुलेआम नहीं कर सकता। जो सामाजिक जेल है, समाज बहिष्कार कर देगा उसका, कर देगा कि नहीं? समाज आप डरते क्यों? समाज से तो डर रहे, हुक्का पानी छेक रहे। भाई आप अपने घर का खा रहे हो, मैं अपने घर का खा रहा हूं, लेकिन डर किससे रहे? समाज से। भैया समाज ही हुक्का पानी हमारा छेक देगा।